केसेस हैं। कोरोना से जुड़ी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है और वो खबर क्या है? रेवाड़ी में आज 27 नए मामले सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 19 नए केस सामने आए हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं महेंद्रगढ़ से, जहां पर 19 केस सामने आए। रेवाड़ी में 262 लोग कुल संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रेवाड़ी के लिहाज से महेंद्रगढ़ में 256 हो चुकी है संक्रमितों की संख्या। महेंद्रगढ़ में 175 लोगों का इलाज जारी है, यानी कि 175 एक्टिव केस है महेंद्रगढ़ के अंदर। कोरोना से जुड़ी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये उन हॉस्पिटल्स की तस्वीरें हैं जिनको कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है, उनको आइसोलेट करने का काम किया गया है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में 19 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में अब संक्रमितों की जो संख्या है मौजूदा ताजा आंकड़ों के साथ 262 की हो चुकी है। अब तक 82 लोग ठीक भी हुए हैं। तो महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता सुशील शर्मा जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं महेंद्रगढ़ से? महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले 24 घंटे में नए 19 संक्रमित की पुष्टि हुई है। इस प्रकार से जिले के अंदर कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 256 पहुंच गई है। कल 3 कोरोना के मरीज डिस्चार्ज किए गए और अभी तक जिले के अंदर 165 कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अब 90 एक्टिव केस हैं। पूजा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से इन कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर पटिकरा के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में रखा जा रहा है, वहां कल 2 कोरोना के संक्रमित मरीज भाग गए। वो पिछले दरवाजे से कोविड सेंटर को छोड़कर भाग गए। ये दोनों के दोनों जो भागे हैं कोरोना संक्रमित, ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए हुए थे। एक तो अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया हुआ था और एक को चोरी के मामले के अंदर गिरफ्तार किया हुआ था। ये दोनों संक्रमित व्यक्ति कोविड सेंटर से भाग गए हैं। अब पुलिस ने 3 टीमें गठित करके इनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात एक और है, नांगल चौधरी के धनवास गांव में एक 48 वर्षीय व्यक्ति की किडनी की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसका जो अंतिम संस्कार है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया गया। वो कोविड से कोरोना से संक्रमित नहीं था, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहता था और किडनी का पेशेंट था, इसलिए उसका जो अंतिम संस्कार है तो वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया गया। जी सुशील, आपने यहाँ पर 2 तरह की तस्वीरें साझा करी हैं। एक जिसमें समझदारी प्रशासन की तरफ से दिखाई गई है, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर जिसमें प्रशासन की तरफ से ही लापरवाही भी देखने को मिली है। क्या वजह है इसके पीछे? जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या कोई किसी तरह की कोई केयर नहीं है, देखरेख नहीं है? क्यों भाग जा रहे हैं पेशेंट्स? ये सवाल उठता है अपने आप में। जो कोविड सेंटर है पूजा, उसके बाहर तो पुलिस बल तैनात है, पूरी तरीके की सिक्योरिटी है, लेकिन ये हॉस्पिटल्स हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहां कोविड सेंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ जो मेन गेट के ऊपर पीछे का दरवाजा वगैरह बंद करके मेन गेट के ऊपर पुलिस तैनात है, लेकिन जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उन लोग सब तरीके का रास्ता निकाल लेते हैं और वो पिछले दरवाजे से भागे हैं। पुलिस का कहना है कि उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। 3 टीमें गठित की गई हैं और अब आगे और सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा किए जाएंगे। जी, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है सुशील। अब ये जो 2 पेशेंट हैं वो कितने लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि कितनी सारी अब कांटेक्ट हिस्ट्री जब इनको पकड़ा जाएगा तो निकलेगी, फिर उसके बाद उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा, फिर उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री निकलेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान प्रशासन के ही हाथ में है और सख्ती से ही ये समाधान निकल सकता है। जी, जिस तरीके से वो लोग भागे हैं, अब वो पता नहीं कहां गए होंगे, किन किन लोगों से मिले होंगे। प्रशासन भी इस बात को लेकर काफी चिंता में है। प्रशासन की जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ गई हैं। इस तरीके से कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोविड सेंटर से भी कोई मरीज भाग सकता है। अब उन्होंने, पुलिस ने, प्रशासन ने पूरे और सुरक्षा के इंतजाम कोविड सेंटर वगैरह पे बढ़ा दिए हैं और अब लगा हुआ है पुलिस बल कि किसी भी तरीके से इन दोनों संक्रमित जो भागे हैं इनको तुरंत पकड़ा जाए, जिससे संक्रमण को कहीं ना कहीं वहीं रोका जा सके। जी सुशील, इस मामले में आपने क्या उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी? उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है?
अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की पुलिस अधिकारियों की बाइट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 टीमें गठित कर लिया, जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि पुलिस अपने काम में जुटी हुई है, जल्द से जल्द वो सब तरीके से ट्रेस करके उनकी सारी चीजें और उनको जल्द आरोपियों को पकड़ लेगी। जी, जल्द आरोपियों को पकड़ लेगी, ये तो प्रशासन का काम ही है, साथ में मुस्तैदी भी दिखनी चाहिए। सुशील, अगर महेंद्रगढ़ के डबलिंग रेट की बात करें कि कितनी तेजी से वहां पर मामलों में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अनलॉक की जो सिचुएशन है इसके बाद मामलों में ज्यादा उछाल महेंद्रगढ़ में देखने को मिला है? पहले और बाद की जी जो पूजा, परिस्थितियां हैं वो आप दर्शकों के साथ साझा करें। जी पूजा, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब लॉकडाउन 1 था, लॉकडाउन 2 था, लॉकडाउन 3 का भी कुछ समय था, जब महेंद्रगढ़ जिला पूरी तरीके से ग्रीन जोन के अंदर था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन 3 के बाद अनलॉक हुआ, तब कोरोना मरीजों की संक्रमित की संख्या बढ़ती चली गई और आज बढ़ के 256 की संख्या तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। ये जब अब पहले जैसे था कि मार्केट के अंदर काफी लोगों को डर रहता था, लेकिन अब लोग जो है अपने किसी तरीके की जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ पूरी तरीके से देखने को मिलती है। पुलिस चालान भी कर रही है, नगर पालिकाएं चालान कर रही है, नगर परिषद चालान कर रही है, लेकिन अब लोगों के अंदर डर और भय थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से बाजारों के अंदर घूम रहे हैं, बगैर मास्क के घूमते हैं। ये जिस समय जब बीमारी जिले के अंदर प्रवेश नहीं किया था या कोई भी कोरोना संक्रमित, सब लोग डर रहे थे। लेकिन अब जिस हिसाब से बढ़ रही है बीमारी, लेकिन अब लोगों के अंदर डर और भय निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, इसके पीछे वजह क्या मानी जाए सुशील? जिस बात का आपने जिक्र किया है कि लोगों के अंदर डर नहीं रह गया, इसके पीछे वजह क्या है? प्रशासन की तरफ से जागरूकता की कमी है या लोग जो है समझना नहीं चाह रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रशासन तो पूरी तरीके से जागरूकता के ऊपर लगा हुआ है, रोज निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और प्रशासन जो है चालान भी काट रहा है। 500-500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लिया लगाया हुआ। लेकिन लोगों का पता नहीं किस प्रकार से लोग इस बीमारी के प्रति इतने सचेत दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जैसे पहले डर था कि भाई लोग इसको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब तो आराम से घर से बाहर निकलकर बाजारों में घूम रहे हैं। लोगों के अंदर ये है कि अब तो ये छोटी मोटी बीमारी रह गई है, इसका ज्यादा भय लोगों के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। सुशील हमारे साथ में जुड़े।